अब मैं जिसको बुला रहा हूं, ये कवि सम्मेलन की लक्ष्मी का स्वस्ति वाचन था। ये कवि सम्मेलनों की लक्ष्मी है, अब ये कवि सम्मेलन का भैरू है। तो लक्ष्मी से भैरू तक का सफर। लेकिन शंभू अपने आप में बड़ी प्यारी चीज है, मतलब आइटम है अपने आप में। और बिहार का ये लाल है, बिहार से निकला है, गुजरात तक आया है। मैं तो क्या बुलाऊं, आपकी तालियां उसे आमंत्रित करें, शंभू शेखर का स्वागत करें। आओ घटोत्कच। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। क्या बारीक है वो बच्चे। अगली टिप्पणी पे पूरा पांडाल मेरा साथ देना। एक व्यक्ति मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाए। मुझे देखकर सीटी बजाने वाले, मतलब ये मेरी लहराती हुई जुल्फों को कुछ और समझ बैठा, मुझे देख के सीटी बजा रहा है। कमाल है भाई साहब। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाकर पूछा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि ड्रोन आ चुका है। मैंने कहा कि भाई मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये बेटा ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया, हमारा मामला बिल्कुल ही अद्भुत ही है। एक टिप्पणी विशेष करता हूं और देश के बड़े वीर रस के कवि सौरभ भाई को समर्पित करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। पिछले दिनों दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के नीचे अपशब्द लिख दिए गए, उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। मैंने एक टिप्पणी की, आप लोगों तक पहुंचता हूं और फिर मैं अपने मूल स्वभाव पे आऊंगा। मैंने कहा कि सुनो, तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों से वो अनपढ़ ट्रक ड्राइवर ज्यादा अच्छे हैं जो अपने ट्रक के पीछे मेरा भारत महान लिखवा। बहुत अच्छे शंभू, बहुत अच्छे। 4 लाइन सुनिए। पिछले दिनों वो ट्रंप आए थे, गुजराती आए थे, वो नमस्ते ट्रंप करने। बाद में अमेरिका ने नमस्ते कर ली। लोगों ने तरह तरह की सलाह दी, एक सलाह मैंने दी। अच्छा, ट्रंप को मैंने सलाह दी, आनंद लीजिए। हाँ। कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर। 4 लाइन और सुनिए। ट्रंप से मिलने के बाद जब नए राष्ट्रपति बन गए बाइडेन, तो मोदी जी उनसे भी मिले। बाइडेन से मिलकर मोदी जी ने क्या कहा, आप सभी को मजा ही आ जाएगा। बाइडेन से मोदी जी ने क्या कहा कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता। मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता। भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता। और 4 लाइनें जिसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन एक बात जो मैं 4 लाइनों से पहले कहना चाहता हूं, ईश्वर की कृपा से और आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी के सहयोग से, क्योंकि अगर आज मेरी जो कुछ भी थोड़ी बहुत पहचान बन चुकी है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो मेरे अभिभावक, मेरे बड़े भाई
आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास की है। वो जहां जहां भी मौका लगा, दुबई की मेरी वीडियो लगभग 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखी और वहां पर पहुंचाने का काम भी डॉक्टर कुमार विश्वास जी का ही था। उन्होंने ही, उनके संचालन में मैंने पढ़ा। लेकिन ये सब बातें कुछ नहीं है। मैं बस एक विषय जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कुछ कार्यक्रमों में मुंबई भी जाना हुआ। आज से पहले मैंने सिर्फ बड़े बड़े फिल्म के सितारों को वैनिटी में बैठे हुए देखा था कि उनका शूट शुरू होने वाला है, वो वैनिटी में रहेंगे। लेकिन आपके शहर में आज मैंने ये पहली बार देखा कि हिंदी के सेवा करने वाले हम जैसे कवियों के लिए भी आपने वैनिटी की सुविधा उपलब्ध कराई है। डॉक्टर कुमार विश्वास जी का ये श्रम और उनकी कवि सम्मेलन के 100 वर्ष पूरे होने पर डिजिटल खिड़की के माध्यम से इस खिड़की को जो दरवाजा बनाने का काम किया जा रहा है, जहाँ पे युवाओं के लिए इतनी संभावनाएं हैं। आज से पहले आप यकीन मानिए मेरी शादी में बड़ा टाइम लगा था, क्योंकि उनको लगता था लड़का करता क्या है, कवि है वो तो ठीक है लेकिन करता क्या है, तो ऐसा लगता था। लेकिन अब कविताओं में भी बड़े बड़े लोग कैरियर बना सकते हैं और उसके लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म खड़े किए जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए अपने आयोजन समिति के लिए, डॉक्टर साहब के लिए। मैं 4 लाइनें स्वागत है जो दुनिया में सर्वाधिक चली। हाँ, कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते। अच्छा, जैसे आप हंसे आपको भी पता आने तो है नहीं। तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई अभी 1 महीने पहले एक खबर मैंने पढ़ी, गुजरात की खबर थी, शायद बड़ोदरा की थी। एक अखबार में छोटा सा छपा था कि एक पुलिस स्टेशन में 1000 लीटर शराब चूहे पी गए, जब्त किया था पुलिस ने, पी गए चूहे। ये खबर आई थी, मैंने 4 लाइनें लिखी, आप लोग सुनिए। रिद्धि में सिद्धि जोड़ दो चाहे कि घटा दो, इनाम सा लगने लगे कुछ ऐसी सजा दो, जब तक यहाँ पे ऐसी ही बंदी है लागू, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना।